So students, in our previous video, we have already discussed about the Rutherford's model's features and its limitation. Now come on to the next model, Bohr's model of an atom. ठीक है, तो थॉमसन और रदरफोर्ड के बाद बोर ने भी एक एटम का मॉडल प्रपोज किया टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम. नील्स बोर, ठीक है, किस साइंटिस्ट के नाम पे है ये? नील बोर साइंटिस्ट के नाम पे मॉडल है. नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, तो रदरफोर्ड्स की जो लिमिटेशंस रह गई थी या उसको उसकी कमियों को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया. क्या कहते हैं, क्या इनके पोस्टुलेट्स है? फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. ये जो आज हम मॉडर्न थ्योरी साइंस की पढ़ रहे हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो नील बोर ने ही इनका नील बोर का ही मॉडल मानिए उनको, जिसका बेस थॉमसन ने दे दिया था. ठीक है, तो ये कह रहे हैं फर्स्ट पोस्टुलेट में कि जो एटम का अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज. और उस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? आपका इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में. That is, electron revolve in certain permissible orbits and not just in any orbit. इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं, डेफिनेट होती हैं कि भाई इस ऑर्बिट में. ऐसे नहीं किसी भी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाके जंप करके इजीली चला जाए और वहां जाके रिवॉल्विंग कर दे, ऐसा नहीं होता. सब फिक्स्ड होता है. ठीक है, सेकेंड है, ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी. एटम के अंदर जितनी भी ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स बोलूं शेल बोलूं, बात एक ही होती है. हर ऑर्बिट्स की अलग अलग उसकी डिफरेंट एनर्जी होती है. Hence these orbits are called energy shells और energy level. इसलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल भी के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है. As the energy of an orbit is fixed, जैसे मैंने बताया हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, स्टेशनरी होती है. That is, it is also called stationary state. इसलिए इस ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा और बाय अल्फाबेट्स K L M N एक्सेट्रा. यानी न्यूक्लियस से जब हम बाहर की तरफ चलते हैं, आउटवर्ड्स चलते हैं, तो या तो हम जो ऑर्बिट से उनको 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर K L M N रिप्रेजेंट करेंगे. यानी जैसे सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो इनर मोस्ट जो शेल है आपकी, उसको हम या तो 1 बोलेंगे या K बोलेंगे, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, या 1 2 3 4 ऐसे. Fourth point, normally the electrons present in first energy level E1 have lowest energy. यानी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एनर्जी होती है वो लोएस्ट एनर्जी होती है. एनर्जी इंक्रीजेस ऑन गोइंग टुवर्ड्स आउटर एनर्जी लेवल. यानी जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे, उस बाहर वाली आउटवर्ड जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसका एनर्जी लेवल मैक्सिमम होगा. यानी इनर मोस्ट का मिनिमम एनर्जी लेवल और आउटर मोस्ट का मैक्सिमम एनर्जी लेवल. Fifth point, energy of an electron remains same as long as it remains in discrete orbit and it does not radiate energy while revolving. मतलब किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, और अगर वो उसकी फिक्स्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो. सिक्स पॉइंट, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल. अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या करता है, वो उससे आगे फर्दर नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाता है. ठीक है, और उसका हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा. व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू लोअर एनर्जी लेवल, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यानी न्यूक्लियस यानी इनर मोस्ट की तरफ अगर फॉल होता है किसी एनर्जी में, एनर्जी लेवल में, तो व्हेन इट रेडिएट एनर्जी, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा.